हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। शीना मीना दो बहनें थीं। शीना बहुत सुंदर थी जबकि मीना सामान्य थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। शीना मुकुल नाम के लड़के से प्यार करती थी। मुकुल एक बड़े परिवार का बेटा था। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। मुकुल अपने पिता का व्यवसाय देखता था। मुकुल ने अपने माता पिता की रजामंदी से विवाह कर लिया। शीना के माता पिता इतना बड़ा रिश्ता पाकर धन्य हो गए थे। अब बची मीना। मीना की एक सहेली थी जिसके दूर का भाई स्कूल में मास्टर था। उसने मीना को देखा था। वह उसके शांत स्वभाव और गुणों को देखकर उसे मन ही मन पसंद करता था। ये बात मीना की सहेली सुगंधा को मालूम थी। उसने मीना के माता पिता को बताई। मीना के माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार से थे। वो ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। उन्होंने श्याम को देखा और उसके परिवार से मिले तो उन्हें परिवार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने देर ना करते हुए मीना का ब्याह श्याम से कर दिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि शीना और मीना एक ही शहर में थीं। शादी के बाद एक दो बार मिली थीं। उसके बाद उनका मिलना कम हो गया। शीना को घर में कोई काम नहीं रहता था। हर काम के लिए नौकर चाकर लगे थे। वो अकेले कमरे में बोर होती क्योंकि सास के पास समय ही नहीं था। सब लोग रात को डिनर पर ही इकट्ठा होते थे। सास चैरिटी में, किटी पार्टी में या फोन पर दोस्तों से लगी रहती थी। जब शीमा उनके पास जाकर बैठना चाहती, बातें करना चाहती तो वो कहती, उब रही हो क्या? जाओ अपने कमरे में, ऑनलाइन तंबोला का पासवर्ड भेजती हूँ, खेलो। अपनी आज़ादी में किसी का खलल डालना बिल्कुल पसंद नहीं था। शीना को अपने मायके की याद आती। कैसे दोनों बहनें देश दुनिया की बातें करती। मीना और शीना जब बाजार जाती तो चाट टिक्की के ठेल पर जुट पड़ती। अब सब कुछ घर में ही आ जाता। ठेलों पर से तो कुछ खाने का सवाल ही नहीं। शीना हमेशा ठेलों पर गोलगप्पे खाने को मिस करती। शीना ने मीना को फ़ोन मिलाया। हेलो मीना, कैसी हो? अरे दीदी, कितने दिनों बाद, कैसी हो? हमारे घर आओ ना, सब बहुत याद करते हैं, चहकते हुए मीना ने कहा। मीना, मैं ठीक हूँ, सोच रही हूँ तेरे जीजा जी के साथ तेरे घर आऊँ। बहुत दिन हो भी गया है। हाँ दीदी, आप लोग आओ, शाम को शीना मुकुल से कहती है। सुनो मुकुल, चलो न मीना के घर। अरे तुम जानती हो मुझे कितना काम रहता है, शाम तक थक जाता हूँ। ऐसा करो, ड्राइवर को लेकर चली जाओ, पूरे दिन वहाँ रुको, गप्पे मारो और शाम को चली आना। पहले तो शीना ने अकेले जाने से मना कर दिया और रूठ गई, लेकिन 2-3 दिन बाद वो सुबह उठी, नहा धोकर बहन के घर जाने को तैयार हो गई। सास ने उसे तैयार देखा तो पूछा, कहाँ जा रही हो शीना? उसने कहा, मम्मी मैं बहन के घर जा रही हूँ। सास ने कहा, बाजार से फल, मिठाई और कुछ साड़ी कपड़े खरीद लेना। उन्हें भी लगे हम अमीर हैं। गर्व से उनका मुखमंडल चमक रहा था। जी मम्मी, शीना ने कहा। शीना ड्राइवर के साथ मीना के घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसने बाजार से मिठाई खरीदी, अच्छे शोरूम से सबके लिए साड़ी कपड़े लिए और पहुंच गई बहन के घर। एक बड़ी सी गाड़ी मीना के घर के सामने रुकी। सास ने दरवाज़ा खोला। शीना जेवरातों से लदी, मेकअप लिपटे, महंगी परफ्यूम लगा घर में दाखिल होती। ड्राइवर आकर सारा सामान जो अभी शीना ने खरीदा था अंदर रख गया। मीना कमरे में से दौड़ी दौड़ी आई और शीना के गले लग गई। मीना की सास ने, रचना ने मीना की ननद को बुलाया और अंदर रसोई में चली गई। तब तक मीना ने कहा, माँ जी मैं आ रही हूँ। उसकी सास ने कहा, तो बैठ बहू, तेरी दीदी आई है, मैं और रचना चाय नाश्ता ले आएंगे। और मीना बैठ गई। शीना ने धीरे से कहा, दिखावा करती हैं ये सासें भी। मैके के लोगों को देख कितना मिठास अपनी जुबान पर घोल लेती हैं। अरे नहीं दीदी, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। ननद और देवर भी भाभी भाभी कहकर हमेशा लिपटे ही रहते हैं। मीना ने कहा, अच्छा? शीना आश्चर्य से मुंह बनाती हुई। और शाम तो सबको छुट्टी के दिन बाजार ले जाकर
गोलगप्पे टिक्की खिलाते हैं। उस दिन हम लोग थिएटर भी जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। शीना उसकी बातें सुनकर खुद की स्थिति की तुलना कर रही थी। तब तक सास आ गई चाय पकौड़े लेकर। सबने मज़े में नाश्ता किया। फिर जब शीना जाने को हुई तो मीना की सास ने रोक लिया। उन्होंने कहा, अरे शीना, खाना खाकर जाओ। तुम्हारी सारी मनपसंद खाने की चीज़ें तुम्हारी बहन बना कर खिलाएगी। हाँ दीदी, रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए गट्टे की सब्जी बनाऊंगी। अरे वाह, तब तो मैं खाकर ही जाऊंगी, शीना ने कहा। उसे खूब अच्छा लग रहा था। मीना के घर का खाना खाकर सब लोग मिलकर कैरम अंताक्षरी खेलने लगे। कैसे दिन बीत गया और शाम हो गई, शीना को पता ही नहीं चला। अब उसे लौटना था। जाते वक्त मीना की सास ने शगुन में 100 रुपये और शीना को दिए। उन्होंने कहा, ये रुपए कागज के हैं और शायद तुम्हारे लिए ये कोई मायने भी नहीं रखते, लेकिन इसमें हमारा प्यार है। शीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो झुक झुक कर मीना की सास के पाँव छू लिए। लौटते वक्त वो सोचती है, मैं उन लोगों के आगे कितनी गरीब हूँ। सब लोगों में कितना प्यार, कितनी एक दूसरे के लिए फिक्र है, संतोष है। पैसों से ज़्यादा इनके लिए रिश्ते मायने रखते हैं। जबकि मेरे पास भौतिक सुख सुविधा भरी पड़ी है, लेकिन दिल और मन दोनों ही कंगाल। मोबाइल की आभासी दुनिया में सब खो गए हैं। रिश्ते सब पौधों की तरह होते हैं, बिन पानी के धीरे धीरे मुरझा रहे हैं। उसकी अभी फिक्र नहीं। पैसे रुपए कमाने की होड़ में ही मनुष्य स्वार्थ में घिरता गया है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।